8 मई 2025 द वायर वाले भारत में मकतूब मीडिया समेत 8000 एक्स अकाउंट्स के ब्लॉक होने पर शोक प्रकट कर रहे थे। अब इन बेचारों को क्या पता था कि इनके साथ क्या होने वाला है। अगले ही दिन द वायर के तार काट दिए गए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो द वायर ने एक्स पर एक स्टेटमेंट जारी किया। ये कह रहे हैं कि भारत सरकार ने thewire.in यानी कि इनकी वेबसाइट को इंडिया में ब्लॉक कर दिया है। आइए आपके सामने लाइव टेस्ट किया जाए। तो चलो दोस्तों, हम वायर का जो वेबसाइट है वो देखते हैं। यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं। द वायर ये हमने किया एंड हम इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं कुछ टाइम से। एंड आप देख रहे हो मतलब कि क्लिक कर दिया है मैंने, फिर भी अभी तक इसकी वेबसाइट नहीं आ रही है। एंड अगर हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं लेकिन इसकी वेबसाइट नहीं खुल रही है। शायद हो सकता है कुछ लोगों के उसमें खुल जाए, क्योंकि अभी पूरा शायद इंप्लीमेंट नहीं हुआ है ऑर्डर, लेकिन ये है कि धीरे धीरे सबके उसमें ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों। तो वायर की तो टाटा है फिस। तो द वायर के मुताबिक ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऑर्डर से हुआ है एंड ये लोग इसे फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला बता रहे हैं। यही बात इनके फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन ने भी दोहराई। साफ साफ दिख रहा है कि वायर के चाहने वालों को ट्रॉमा हुआ है। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर प्रतीक सिन्हा तो एक्सपर्ट लोगों को वर्कशॉप दे रहे हैं कि ब्लॉक होने के बावजूद वायर की वेबसाइट को कैसे खोलें। वैसे प्रतीक जी को मेरी एक सिंपल सी एडवाइस, ये अपना ट्वीट कॉपी करके रख लीजिए। क्या पता कब आपको अपने ही अकाउंट एक्सेस करने के लिए ये स्टेप्स यूज करने पड़े। समझ रहे हो? द वायर वाले इसे प्रेस फ्रीडम पर हमला बता रहे हैं कि जंग के समय जब समझदार, सच्ची, निष्पक्ष और तर्कसंगत न्यूज और खबरों के सोर्सेज भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है, तब इस तरह की सेंसरशिप गलत है। मतलब द वायर अपने आप को समझदार, सच्चा, निष्पक्ष और तर्कसंगत बता रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का इससे बड़ा दुरुपयोग और कहीं नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं आपको इनके कारनामों के बारे में बताऊं, इनके कल की एक न्यूज आपके सामने पेश करता हूं। विदेशी मीडिया को कोट करते हुए ये बता रहे हैं कि भारत का एक रफाल मार गिराया गया है। फिर नीचे ये भी डालते हैं कि पाकिस्तान के मुताबिक हमारे 5 मिलिट्री जेट्स उन्होंने गिरा दिए। क्यों भाई? जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात है तो पाकिस्तानी नैरेटिव को आप हवा क्यों दे रहे हो? क्या वायर खुद को भारतीय नहीं समझता? क्या वायर के पत्रकार खुद को भारतीय नहीं समझते? मैं सिद्धार्थ वरदराजन को तो कुछ नहीं कह सकता, वो तो अमेरिकन है, लेकिन आरफा दीदी आपका क्या? सैन फ्रांसिस्को में रहकर के आप भी अमेरिकन सिटीजन बन गई हैं। एज वायर्स सीनियर एडिटर, क्या आपने इस खबर पर ऑब्जेक्शन नहीं किया? क्या आपको ग्लोबल सिटीजन बनने की सनक इस कदर सवार हो गई है कि आप देश हित में सही और गलत का अंतर भूल गई हो? खैर, वायर से हमें यही उम्मीद थी। इनका इतिहास फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का ही रहा है। वैसे तो वायर की फेक न्यूज की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनके लिए वरदराजन और उनकी टीम पुलित्जर प्राइज के हकदार है, जैसे कि टेक फॉग ऐप वाली स्टोरी। साल 2022 में द वायर ने एक स्टोरी फैलाई थी कि बीजेपी एक ऐप यूज करती है सोशल मीडिया मैनिपुलेट करने के लिए, नाम था टेक फॉग, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। वायर द्वारा जारी किए गए स्क्रीनशॉट्स को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने फेक बताया और कंपनी ने जिसके थ्रू स्टोरी की थी वो भी पलटी मार गई। बाद में वायर को थोड़ा बैक ऑफ होना पड़ा, लेकिन बेशर्मी तो देखो कि स्टोरी कभी हटाई ही नहीं। फिर इसके बाद मेटा के साथ इनके विवाद को कौन भूल सकता है। द वायर ने दावा किया कि मेटा ने बीजेपी लीडर्स को स्पेशल पावर्स दिए हैं जिससे वो इंस्टाग्राम पे कुछ भी डिलीट करवा सकते थे, लेकिन ये फेक निकला। मेटा ने कहा कि वायर के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड हैं और फैक्ट चेकर्स ने भी कंफर्म किया कि ईमेल और रिपोर्ट सब झूठे थे। द वायर को स्टोरी रिट्रैक्ट करनी पड़ गई। ये वाला तो अल्टीमेट झोल था, क्योंकि इसके बाद तो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के लोगों ने वायर से पल्ला झाड़ दिया था। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ऐसे कई लोग थे जो भारतीय वैक्सीन पर झूठ फैला रहे थे। इनमें से एक द वायर भी था। 2021 में द वायर ने दावा किया कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन सेफ नहीं है और इसके ट्रायल्स इनकम्प्लीट हैं। भारत बायोटेक इसके खिलाफ कोर्ट गया और कोर्ट से बाकायदा ऑर्डर आया कि वायर के 14 आर्टिकल्स को डाउन किया जाए। दोस्तों, ऐसे ढेर सारे न्यूज आपको मिल जाएंगी। वायर के कारनामों पे तो हमने कितनी बार लिखा है, वीडियोस बनाए हैं। अब इससे पहले कि लिबरल इकोसिस्टम द वायर के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की अर्थी निकाले, आप ये वीडियो उनके मुंह पर दे मारिए, क्योंकि फेक न्यूज और भारत विरोधी एजेंडा फैलाने के बाद यू डोंट गेट टू प्ले द विक्टिम कार्ड।